जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी गुन्नौर विधानसभा को लेकर? धन्यवाद आप लोग यहाँ पर आप वार्ता के लिए पधारे। मैं पहले तो आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो हमारी पार्टी है, जितने हमारी पार्टी ने काम करवाए आज तक आप लोगों के सामने है। शुरू से जब हुड्डा साहब थे सीएम उन्होंने जैसे पीजीआई खानपुर है या एजुकेशन सिटी है राई में है या रोडों के आप देखिए बहुत अच्छे मैप तैयार उन्होंने किया था। गुन्नौर विधानसभा में क्या क्या समस्या देखने को मिलती है, जैसे आप जनता के बीच में जाते हैं? पहले तो मैं कोर्ट में बैठती हूँ, एडवोकेट हूँ प्रोफेशन से जी। वहाँ पर जो सड़क है आप देखिए उसका बड़ा दयनीय हाल है। जब भी बारिश होती है तो उसकी कंडीशन बहुत खराब होती है। फिर दूसरी जैसे महंगाई को आप लेकर के जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने ये कहा था कि गरीबों की हर समस्या का समाधान होगा। जैसे सिलेंडर को लेकर आप देखिए सिलेंडर आज कितने का हो गया है, 1100 से ज़्यादा रेट हो गया। महंगाई कम नहीं हुई, ज़्यादा ही बढ़ी है। जब कांग्रेस की उस टाइम पे 500 का सिलेंडर था, 500 पर छोड़ कर गई थी। और आज भी कांग्रेस से हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी हैं या हुड्डा साहब हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि हम 500 रुपये का सिलेंडर करेंगे। जो पेंशन बुढ़ापा पेंशन की बात करते हैं, बुढ़ापा पेंशन भी इन्होंने वायदे किए थे, वो भी इन्होंने कोई नहीं बढ़ाई जो प्रॉपर तरीके से बढ़ानी चाहिए थी। हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वो 6000 बुढ़ापा पेंशन करेंगे। रही बात जो प्लॉट थे, कांग्रेस पार्टी ने ही प्लॉट दिए हैं गरीबों को, कोई गरीबों को प्लॉट नहीं दिए गए। प्लॉट तो हमारी पार्टी ने ये वायदा किया है, हमारे नेताओं ने ये वायदा किया है कि वो गरीबों को प्लॉट देंगे, सभी की सिर पर छत हो। महंगाई पर कैसे काबू पाया जाएगा? महंगाई पर जो यूनिट है, बिजली यूनिट है 300 तक फ्री होंगी। गरीबों को जो 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, 3 लाख रुपए लागत के भी नोट दिए जाएंगे। और बीसी में जो क्रिमिनल लेयर की आई उन्होंने 6 लाख का वो भी गलत किया है, उसको भी हटाकर 10 लाख तक कर दिया है। बल्कि हटाए हैं, आप जहाँ पर देखिए फार्म निकाल देते हैं और उनको आगे प्रोसेस में नहीं चलाते। और वो बेचारों की जो गरीब आदमी है उनकी फीस भी मर जाती है, जिनकी कैपेसिटी भी नहीं है। तो जो रोज़गार भी बिल्कुल बेरोज़गार युवक हो गए हैं, हालात ख़राब हो गए हैं। जो अगर आप वास्तव में देखें तो जो कहकर के जो बीजेपी का एजेंडा था वो कहीं भी पूरा नहीं किया है। इन्होंने कहा था कि हम सबके खाते में इतने पैसे आएंगे, सब ब्याज मुक्त हो जाएगा। हालात जो ना दिन पर दिन सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, कभी तो जहाँ पर मुस्लिम और हिंदू नहीं है वहाँ पर ये उसको बैकवर्ड और जनरल को भिड़ा देते हैं, और जहाँ पर मुस्लिम और दूसरे हैं उनको आपस में भिड़ा देते हैं। खुद ही इनके उस डायरेक्शन पे काम होता है कि जो भी अत्याचार होते हैं खुद करते हैं, फिर उनका जैसे मुस्लिमों का कह दिया इन्होंने मार दिया। शिक्षा को लेकर बढ़ाते रहे हैं। तो हमारी जो ना शिक्षा को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगी, शिक्षा कितने स्कूल 900 से ज़्यादा स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी में तो 1100 जमा कराएंगे, अगर वो प्राइवेट में पढ़ेंगे तो 500 जमा कराएंगे, अगर वो प्राइवेट में पढ़ेंगे तो 1100 सरकार देगी। क्या ये सही है? जितने दिन से जो है ना, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे आदमी, और जागरूक नहीं होंगे तो अपने अधिकार कहाँ से मांगेंगे? तो शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। जबकि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने शिक्षा को बड़ा तवज्जो दिया। राम मंदिर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो राम मंदिर है, हम उसका स्वागत करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि राम मंदिर में हमारी राम में आस्था है। राम में आस्था के लिए ये नहीं है कि हम अपने कर्म को भूल जाएं। कर्म हमें प्रधान होना चाहिए। कर्म आज हमारा युवा पिछड़ता जा रहा है, नशे में लुप्त हो चुका है, इसका सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं आप? बेरोजगारी को मानती हूँ। तो कहीं ना कहीं इसका अज्ञानता भी है। आजकल बच्चे पढ़ नहीं रहे, शिक्षित नहीं हो रहे हैं। जब शिक्षित नहीं होंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? अगर शिक्षित नहीं होंगे तो रोजगार नहीं मांगेंगे। सरकार की यह पॉलिसी है, रोजगार नहीं मांगेंगे, घूमते रहेंगे और बुरी कंडीशन आ जाएगी। ये बीजेपी का जो एजेंडा है, नशे में लुप्त हो जाएंगे, वो पड़े रहेंगे और ना उनको दिमाग काम ठीक प्रॉपरली करेगा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, अपने बच्चों के प्रति जागरूक नहीं होंगे। आज का युवा मैम अपना देश छोड़ के फॉरेन की ओर पलायन कर रहा है, रोजगार के लिए कर रहा है जी, क्योंकि ज्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको भरा नहीं जाता कोई भी। कितने कौशल रोजगार के मिनिमम
वेजेस देकर वो दे दिए, मान लो 15,000 दे दे, क्या उससे परिवार का गुजारा हो जाएगा? कि वो आराम से रह सकेंगे, आराम से परिवार को चला सकेंगे? तो क्या सरकार की ड्यूटी रोजगार देना ड्यूटी नहीं है? एजुकेशन प्रेफरेंस बेस पर होनी चाहिए बच्चों की, सभी एजुकेटेड होंगे तो क्रिएशन ऑफ जॉब होगा, हमारा दिमाग प्रॉपर्ली काम करेगा तो हम क्रिएट ऑफ जॉब करेंगे। फिर दूसरी बात, हमें अपने फ्यूचर की चिंता होती है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ की, कल न हमारे को हेल्थ में कोई दिक्कत ना आए। हेल्थ भी देखिए आप, जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको बढ़ाओ। ये पोर्टल को चालू नहीं करते, आयुष्मान ये कमी कार्ड करके बहुत से उससे अनभिज्ञ रह जाते हैं। उनको जो अधिकार हैं बेचारे हॉस्पिटल में होते हैं, कहीं से चल करके अपना इलाज कराते हैं, सबको ये लाभ नहीं मिल रहा। दिखाने को ये है कि आयुष्मान हमने चला दिया, वास्तविकता यह है। तो ये तो प्राइवेट अस्पतालों की जो है ना लूट है। क्यों आयुष्मान चलाते हो? आपके पास सरकारी हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर रखिए, अच्छी फैसिलिटी दिए, उनको चेक कीजिए। अच्छे एमबीबीएस डॉक्टरों की कितनी फीस बढ़ाई है बीजेपी आने के बाद? एक नॉर्मल परिवार एमबीबीएस नहीं करा सकता, तो इतनी फीस बढ़ा दी है कि बेचारे एमबीबीएस प्रॉपर करने में असमर्थ, एमबीबीएस करने में असमर्थ है। बच्चे एमबीबीएस नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे, इलाज नहीं करेंगे, तो बढ़ावा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। जहां भी देखिए आप, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बेटियां आज शिक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? आज कहाँ सुरक्षित हैं बेटियां? कितनी एफआईआर हो रही है 376 की? आप देखिए रेट ऑफ एफआईआर देखिए क्राइम में 376 पे, तो मोदी सरकार आने के बाद बढ़ा ही है। जबकि उन्होंने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। जब वो एजुकेशन सरकारी स्कूल बंद कर देंगे तो बेटियों को जो कहाँ पढ़ाएंगे? बेटी कहाँ पढ़ेंगी? तो पढ़ेंगी नहीं तो बढ़ेंगी कैसे? आगे कैसे बढ़ेंगी? नहीं तो बेटियां इतनी मेहनत करती हैं, उसके लिए फ्री एजुकेशन तो चाहिए। एजुकेशन फैसिलिटी हर माँ बाप इतने योग्य नहीं है दूर अपनी बेटी को भेज के। जो हर गांव में स्कूल को ले जा रहे थे, सरकार की प्लान थी, उनको फेल किया जा रहा है। हर गांव में स्कूल हैं, उन्हें प्रॉपर टीचर दीजिएगा। टीचर इन्होंने नहीं दिए हैं। टीचर आप देखिए स्कूल में टीचरों की कंप्लीट स्टाफ नहीं है। जब कंप्लीट स्टाफ नहीं होगा तो बेचारे पढ़ेंगे कैसे बच्चे? तो प्राइवेटाइजेशन तैयार किया था सरकार ने, उसी को वो होल्ड करके प्राइवेट को दे रही। बहुत बड़ी योजना थी, गरीब बच्चों ने भी सपन देखा था कि हम भी अच्छे स्कूल में जाएंगे और बच्चों को एडमिशन भी मिला, सरकार ने पैसे भी दिए। आज इन्होंने उस पॉलिसी बंद कर दिया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर सरकार दोबारा कांग्रेस की आती है, क्या दोबारा से लागू किया जाएगा? 34 का फॉर्म दोबारा से लागू किया जाएगा और जो बच्चे योग्य हैं वो आगे बढ़ेंगे। उनको हुड्डा साहब ने तो कितने बच्चों को ओजीफा दिया है, ओजीफा वो पॉलिसी भी आप देखिए, ओजीफा भी प्रॉपर नहीं दिया। तो एक अच्छा स्टेप था ये हुड्डा साहब का, ताकि बच्चे आगे बढ़ सके। जो योग्य बच्चे हैं अच्छी एजुकेशन लेकर के, गरीब का बच्चा पढ़ करके आगे पहुंच सके। हमारे देश गन्नौर विधानसभा में आप जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता से क्या आश्वासन देते हो जनता को कि हरियाणा में बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल बदलाव देखने को मिलेगा। हर आदमी के, जब भी कांग्रेस सरकार थी, हर आदमी के हाथ में पैसा था, हर आदमी के में रोजगार था। आज जैसे मकान की जो प्लॉटों की बात है, 10 साल से बीजेपी है, कोई प्लॉट अलॉट किया हो? हाँ, प्लॉटों से देखिए फोटो लगा करके उद्घाटन कर देते हैं, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल काम नहीं करते। उधर से डीसी हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन पर प्रेशर बढ़ा देते हैं, अगर ये योजना नहीं चल रही, ज्यादा इसको एडवर्टाइज नहीं करना है, इसको मतलब ज्यादा तक नॉलेज तक नहीं जाना चाहिए। धरातल पर कोई काम नहीं होता, लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। आप देखिए बिल्कुल, जिसको ये लगता है कि ये जनता की आवाज उठाएगा या उस योग्य है, वो जनता के लिए कुछ कर सकता है या आगे बढ़ने के लिए पार्टी के लिए करता है, तो उसी पर ईडी का छापा मरवाने का ये एक तोते की तरह यूज कर रहे हैं। मिस यूज ऑफ ईडी हो रहा है, जो कि जनता में गलत संदेश जा रहा है। बहुत गलत है। ईडी के छापे जिसका चाहे उसी का मरवा दिए, ये गलत तरीके से मिस यूज करे। जब इनकी पार्टी में चले जाते हैं वो दूध धोए जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। वहीं आदमी गलत होकर के, वो गुंडे हैं, बदमाश हैं, इतनी एफआईआर हैं, वहां जाते हैं ठीक हो जाते हैं, और दूसरी पार्टी में होते हैं तो गलत होते हैं। तो जो आदमी योग्य हैं, जो आवाज उठाना चाहे, वो देशद्रोही है। जनता आपको देख रही और जनता अपनी जो हमारी नीतियां हैं उनके प्रति जागरूक करेंगे, और जिसके भी मौका मिलेगा तब तो काम करेंगे ही करेंगे। अभी भी हम उनकी समस्याओं का समाधान के लिए पूरी हेल्प के लिए